बिहारी सियासत के दीवार पर एक कोने में टंगी बिहार विधानसभा चुनाव आईने में सफेद पोश बनने की कोशिश में लगे नेताओं का असली चेहरा एक बार फिर से सियासत के इबारत पर तेजी से उभरने लगा है। राजनीति के अपराधीकरण की सबसे उर्वर भूमि बिहार की परख नली में न जाने अपराधियों और सियासत की केमिस्ट्री में कितने प्रयोग हुए हैं। इसके परिणाम के तौर पर वीर महोबिया, सरदार कृष्ण, शहाबुद्दीन, वीर बहादुर, आनंद मोहन, पप्पू यादव, सूरज भान, राजन तिवारी और न जाने कितने लोग पॉलिटिकल प्रोडक्ट के तौर पर जनता के सामने सत्ता का लबादा ओढ़े व संवैधानिक पर्दों पर बैठे सफ़ेद पोशों के द्वारा परोस दिए गए हैं। बाद में उनकी करतूत से पैदा हुए राजनीतिक उत्पात बिहार की नियति बन गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काट रहे सामाजिक न्याय के हित मसीहा लालू यादव ने तो राजनीति के साथ अपराधियों का ऐसा तालमेल किया है कि बेचारी राजनीति चरित्र मुक्त हो गई है। सामाजिक और समाष्टिगत सोच रखने वाले नेताओं को पैदा करने के मामले में सियासत की कोख बांझ हो गई है। 90 के दशक में माहौल ऐसा बना कि सियासत जयाराम पोईशा की दुनिया के बेताज बादशाह के लिए सबसे सुकूनदायक सैरगाह बन गई। वर्तमान में तिहाड़ में बंद सिवान वाले शहाबुद्दीन ने तो बिहार की सियासत को ही बंदी बना लिया था। फिर अनुमान लगाएं कि उसकी दहशत के दर्द में जनता कैसे बिलबिला उठी थी। ऐसे बदनाम नामों के फरिश्ते काफ़ी लंबे हैं और इससे कहीं ज़्यादा लंबी और खौफनाक है इनके जुल्म की कहानी, जिसकी खूनी पटकथा लिखने में सियासत के सफ़ेद पोश शहंशाहों की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है। क्रूरतम हिंसा और जघन्यतम अपराध अनगिनत अध्यायों से फड़फड़ाते पन्ने से उठती संघाड़ इसके बेबाक गवाह हैं। 15 साल बनाम 15 साल के वाक्य युद्ध के सहारे कुर्सी को झपटने की जुबानी जंग तीखी हो चली है। पोस्टर और दूसरों के द्वारा भाड़े पर गढ़े गए नारों से अपने को सत्य हरिश्चंद्र साबित करने की अंतहीन कोशिश भी की जा रही है। कोई बिहार के विकास की लोरी सुना रहा है तो कोई बिहार के उत्थान और बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान की थ्योरी। लेकिन इस बीच पोस्टर और नारों के सहारे स्याह सच को छुपाने की कायराना कोशिश भी की जा रही है। कोई रात के अंधेरे में बाहुबलियों से मिल रहा है तो कोई उसकी पत्नी को टिकट दे अपराध से घिन्न होने का नाटक में जुट रहा है। यह जनता है, सब जानती है, लेकिन भला करे क्या। एक कहावत है, कापर कारूं सिंघार पिया मोर अंधार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में एक बार फिर से बाहुबलियों को फिर से कुर्सी तक पहुंचने की ररसकासी जारी हो चुकी है। लेकिन यह खेल ज़्यादा खतरनाक है। पहले खुली खेल फरूखबादी होती थी, लेकिन अब चुपके चुपके। हद तो यह है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो युवा सीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं, जिनसे बिहार की जनता आशा भी कर रही है, वे साहब रात के अंधेरे में बाहुबलियों से मिल टिकट बांट रहे हैं। ऊपर से चतुराई ऐसी कि एक आईपीएस की पत्नी और मुखिया ऋतु जायसवाल एक पद त्याग कर चुके नौजवान अधिकारी को सहित कुछ अन्य नेताओं को अपनी पार्टी का सिंबल देते समय सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया माध्यमों के साथ तस्वीरें शेयर कर लेते हैं ताकि उत्थान और मुस्कान वाले नारों का रंग चोखा हो जाए। लेकिन बाहुबलियों से रात के अंधेरे में मिलकर सिंबल बांटने वाली तस्वीर छिपा ली जाती है ताकि इनका तेज न घटे। पोस्टर पर आने वाले अपने पिताजी से पार पाने की कोशिश में अकेले दूल्हा बन छवि चमकने से भरसक प्रयास जारी है। लेकिन ख्याल रखिए, माथा पर मौरी तभी चढ़ेगी जब चुनाव जनार्दन यानी जनता का भरोसा जीता जाएगा। बाहुबलियों से याराना भी है और सबसे छुपाना भी है।
तेजस्वी यादव लगातार राजद उम्मीदवार को सिंबल दे रहे हैं। अक्सर सिंबल देते हुए तस्वीर भी तेजस्वी के सामने आती रही है, लेकिन जब बात बाहुबलियों की होती है तो तेजस्वी यादव थोड़ा बैक हो जाते हैं। सिंबल देते हुए तेजस्वी की कई तस्वीर सामने आई हैं, लेकिन रीतलाल यादव को सिंबल देने वाली तस्वीर बाहर नहीं आई। इससे पहले भी बाहुबली कहे जाने वाले रामा सिंह भी रात के अंधेरे में तेजस्वी आवास पर पहुंचे थे। धीरे से अपनी पत्नी के लिए सिंबल लिया और निकल गए। यही खेल रीतलाल यादव ने भी खेला। वो कल यानी सोमवार को रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंचे, अपनी पत्नी के लिए टिकट लेकर निकल गए। हालांकि फिर रीतलाल यादव ने यह मैसेज क्लियर कर दिया कि वे राबड़ी आवास क्या करने गए थे। रीतलाल ने अपनी पत्नी को खुद राजद का सिंबल देते हुए की तस्वीर वायरल कर दी। राजद की तस्वीर से लगातार बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है, चाहे वह अनंत सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह के बेटे, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजाए वक्त व राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया गया। आरा जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार अरुण यादव की पत्नी किरण देवी पर भरोसा जताया और अबा रीतलाल यादव की पत्नी आज भी तेजस्वी यादव को लगता है कि बाहुबली के जोर पर वोट मैनेज किया जा सकता है, लिहाजा टिकट दनादन बांटी जा रही है। लेकिन देखना होगा बिहार बदलने के नारों के बीच बाहुबलियों से ये याराना तेजस्वी को कितना साथ देता है।